सो पावर बीआई के अंदर हम विजुलाइजेशन के ऊपर डिस्कस कर, तो हमने डेटा को लोड किया, तो विजुलाइजेशन में हम लास्ट टाइम हमने कॉलम चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था। अब लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और बाकी जितने भी और चार्ट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात हैं लाइन चार्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, लाइन चार्ट का यूज होता है फ्लो को देखने के लिए। किसके देखने के लिए? फ्लो। तो फ्लो, कहीं पे अगर आपको फ्लो देखना है, कंपेयरिंग फ्लो करना है, वहां पे यूज करते हैं। या फिर ज्यादातर डेट बाई जो सेल्स होती है उसमें हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ डेट के अंदर हेरिकल में गया और यहाँ पे डे को लिया, और इस डे के अंदर हमने अपनी टोटल अमाउंट को डाल दिया, तो ये हमारा डे का फ्लो आ, किसका फ्लो आ गया? डे का फ्लो आ। अब इसमें और भी सेकेंडरी एक्सेस पे भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए अमाउंट, क्वांटिटी को देखना है। किसका देखना है? क्वांटिटी को। तो अगर मैंने क्वांटिटी को वाई एक्सिस में रखा तो फिर कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि क्वांटिटी कुछ हजार है और आपका जो सेल्स है मिलियन में है। इसलिए हम हमेशा सेकेंडरी एक्सेस में करेंगे, तो इसके अंदर दो लाइन बनेगी। क्या बनेगी? दो लाइन, एक हमारा क्वांटिटी का, तो एक हमारा किसका? सेल्स का। तो अब बोलेंगे सर इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं, हम फ्लो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? फ्लो। जैसे कि ये हमारा अमाउंट, यहाँ पे देख सकते हैं कि जहां जहां मेरा क्वांटिटी लेस हुआ है वहां वहां मेरा एमआरपी भी लेस हुआ है, वहां वहां मेरी प्राइजेस भी, रेवेन्यू भी लेस हुआ है। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा रेवेन्यू, जितना क्वांटिटी लेस होगा तो हमारा रेवेन्यू भी लेस होगा। सिर्फ एक जगह पे हमारा क्वांटिटी ऊपर गया है पर रेवेन्यू नीचे आया है। सही देख सकते हैं। तो इस तरह की फ्लो को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपना लाइन चार्ट को। सो लाइन चार्ट में हम सेकेंडरी एक्सिस कब लेते हैं, समझ में आ गया? किसी को दिक्कत इसमें? तो सेकेंडरी एक्सिस लेने का एक ही मोटिव होता है, जब आपको दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के आइटम्स का यूज करना हो, तब इसका यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लेजेंड्स। तो मुझे मान लीजिए कि इसको लेजेंड्स, मान लीजिए इसको किसी और के हिसाब से अलग अलग लाइन चाहिए, जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से लाइन चाहिए, तो प्रोडक्ट के अंदर हम डालेंगे, तो जितना प्रोडक्ट होगा उतने लाइनिंग दिख जाएगी। या फिर हम मल्टीपल्स में डालेंगे, तो जितने प्रोडक्ट होंगे उतने अलग अलग लाइनिंग दिखा देगा। जितने प्रोडक्ट होंगे उतने अलग अलग लाइनिंग यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने देखते होंगे, टूल टिप। टूल टिप का क्या यूज होता है, मैं इसको आगे बताऊंगा। टूल टिप सबके लिए सेम है, तो थोड़ा देर में बताऊंगा आपको इसके बारे में। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। ठीक है। तो यहां आप आते हैं तो फॉर्मेट और विजुअल्स होते हैं। फॉर्मेट एंड विजुअल्स में जनरल की फॉर्मेटिंग वही है जो मैंने आपको बता चुका, सबके लिए सेम है। जनरल की फॉर्मेटिंग सबके लिए सेम है। अब विजुअल पे आते हैं, तो एक्स एक्सिस, आप एक्सिस जो ये जो है चीजें चेंज कर सकते हैं, वाई एक्सिस का भी आप चेंज कर सकते हैं। जो जनरली सबका होता है यहाँ भी यही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। उसके अलावा यहाँ हमने लेजेंड नहीं डाला। अगर लेजेंड डालते हैं तो लेजेंड की स्मॉल मल्टीपल्स की फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी। ग्रिड लाइन भी आपका वही होगा। लाइंस, यहाँ पे लाइंस जो इसकी जो कलर आ रही है वो कलर आप चेंज कर सकते हैं कि डॉटेड होना चाहिए या फिर राउंड होना चाहिए। यहाँ पे उसकी विड्थ कितना बड़ा होना चाहिए, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो इस तरह से। ठीक है। इसकी कलर ब्लू के जगह पे रेड होना चाहिए, इस तरह से ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद सेड एरिया, मतलब कि लाइन चार्ट देना, ये एरिया चार्ट करना है तो सेड एरिया है। देखिए एरिया चार्ट और सेड एरिया ऑन करेंगे तो एरिया चार्ट हो जाएगा। मार्कर,
अब मार्कर में अगर मैंने यहाँ पे शो ऑल कैटेगरी पे क्लिक कर दिया तो देखिए सबका मार्कर यहाँ पे दिखेगा। और मार्कर किस तरह का होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, कितना बड़ा होना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, और रोटेशंस किस एंगल में रोटेट होना चाहिए वो एंगल आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसका कलर क्या होना चाहिए आप कलर भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बॉर्डर, इसके अंदर बॉर्डर भी लग जाएगा। डेटा लेवल ऐड करना है तो डेटा लेवल आएगा। डेटा लेवल की फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं, टाइटल वगैरह। देन बैकग्राउंड, डेटा लेवल की बैकग्राउंड वगैरह, डिटेल्स, डिटेल कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा इसकी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग आप लोग ट्राई कीजिएगा। फॉर्मेटिंग के बाद एक आता है एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स जो होता है कि ये अलग अलग आता है कि ट्रेंड लाइन ऑन करना है तो ट्रेंड लाइन आप ट्रेंड लाइन ऑन करना है तो ट्रेंड लाइन ऑन कर सकते हैं। मीन लाइन, मैक्स लाइन, इस तरह की लाइनें ऐड कर सकते हैं। तो लाइन चार्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत? लाइन चार्ट और एरिया चार्ट दोनों एक ही जैसा होता है। अगर आपने एरिया चार्ट लिया और मान लीजिए कि मैंने डे वाइज यहाँ पे अगर अमाउंट डाल दिया तो कुछ नहीं एरिया आएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने सेट एरिया ऑफ कर दिया तो लाइन चार्ट ही कहलाएगा। बाकी सारा सिस्टम इसमें वही है जो हमारा एरिया चार्ट लाइन चार्ट में था। अब यहाँ पे आता है स्टैक लाइन चार्ट। इसका यूज आखिर कहीं नहीं होता है, एक परसेंटेज के अकॉर्डिंग फ्लो दिखाता है। इसका यूज मैंने अभी तक कहीं नहीं किया है सर, तो मैं झूठ क्यों बोलूं। या एक पे तो सेम दिखेगा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट को रखते हैं लेजेंड में तो उसके हिसाब से ये अलग अलग दिखेगा। जैसे ये था ना आपका स्टैक कॉलम चार्ट, उसी में ये अलग अलग दिखेगा। उसके बाद ये आपका आता है ये परसेंटेज, तो एक कंट्रीब्यूशन में दिखाएगा किसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं इसमें हम, बाकी फॉर्मेटिंग सबकी सेम है, फॉर्मेटिंग में कोई चेंज नहीं। अब इसमें आता है आपकी बारी कॉम्बो चार्ट। कई बार क्या होता है कि हमें दो चार्ट में चाहिए होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया और इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेल है क्वांटिटी, मैं इसको प्रोडक्ट वाइज रखना चाहता हूँ, प्रोडक्ट वाइज, और हमने अपनी क्वांटिटी के सेल ऐड कर। तो क्वांटिटी को मैं कॉलम में रखना चाहता हूँ, टारगेट को मैं लाइन में रखना चाहता हूँ। तो टारगेट को मैं लाइन चार्ट में रख दूंगा तो यहाँ पे लाइन बन जाए। उसी तरह से कॉलम लेजेंड और लाइन, यहाँ पे कॉलम लेजेंड भी है कि आप कॉलम के लेजेंड देना चाहते हो, जैसे मंथ वाइज, तो देखिए मंथ वाइज अलग अलग यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। स्मॉल मल्टीपल्स करना चाहते हैं तो ये आपका स्मॉल मल्टीपल्स अलग अलग दिखेगा। तो लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। अब इसमें जो है आपका आता है लाइन कर्सर्ड होता है, मतलब इसमें अगर मैं अपना कॉलम लेजेंड रखूंगा तो उसको अलग अलग खुलेगा, एक पार्ट नहीं होगा इसका, बस यही अंतर है इसमें। उसके बाद ये रिवन चार्ट होता है। ये रिवन जो लाइन चार्ट होती है ना, तो लाइन चार्ट में क्या होता है कि इस तरह से होता है। और अगर हम रिवन चार्ट करते हैं तो रिवन चार्ट रिवन की तरह परफॉर्म करता है। जब अगर मान लीजिए लेजेंड पे रखेंगे ना, जैसे से लेजेंड कमेगा बेसिका इस तरह से इवन की तरफ फ्लो करेगा। कहीं कहीं इसका यूज होता है, कहीं कहीं इसका यूज नहीं होता है इवन चार्ट। अब बात करते हैं वाटरफॉल चार्ट। वाटरफॉल चार्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट लगाया, क्या लगाया? कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट में मान लीजिए कि मैंने मंथली सेल निकाली, अपनी जो क्वांटिटी सेल है या प्रॉफिट है या अमाउंट है निकाला, या मंथली निकल गया। लेकिन मुझे यहाँ पे रिपोर्ट बुलाया गया है क्युमुलेटिव बनाने का, मतलब जनवरी और फरवरी, जनवरी का दिखे, फिर फरवरी में जनवरी फरवरी ऐड होके दिखे, फिर मार्च में जनवरी फरवरी मार्च ऐड होके दिखे। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं वाटरफॉल चार्ट। इसका यूज करते हैं वाटरफॉल चार्ट। इसमें मैंने मंथ रखा और मंथ वाइज मैंने अपनी क्वांटिटी को डाला। तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे दिख रहा है कि जनवरी ये रहा, फरवरी का टोटल लेके फरवरी हम तक यहाँ पहुंचे, और मार्च में हम यहाँ पहुंचे, और अप्रैल में यहाँ पहुंचे। अगर इसकी ब्रेकडाउन में मान लीजिए हम प्रोडक्ट को डालते हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट नीचे आएगा, देखिए यहाँ से जनवरी में हमारा टोटल सेल ये था और हमने यहाँ पे बढ़ा, फिर नीचे हमारा घट गया, तो ये इस तरह से रेड लाइन आ जाता है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट वाइज ब्रेकडाउन को भी देख सकते हैं, अदरवाइज क्युमुलेटिव टोटल कर सकते हैं। और इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग है, इसमें कोई बड़ी फॉर्मेटिंग का कोई ऐसा रोल नहीं है। तो हमारा क्या चार्ट होता है?
वाटरफॉल चार्ट। अब बात करते हैं फुनल चार्ट। देखिए फुनल चार्ट का यूज क्यों होता है, जैसे यहां देखिए कि टोटल पेज विजिट हुआ 331। इस 331 में 231 साइन अप हुआ, इस 231 में 184 कार्ड प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया, इसमें से 147 ने क्या किया, चेकआउट किया और 84 बाय किया। अब इसका मुझे ब्रेकडाउन देखना है, तो भाई मुझे लीड इतना मिला, ये लीड पे साइन अप इतना हुआ, इस साइन अप पे कार्ड मैंने प्रोडक्ट में प्रोडक्ट को चेकआउट इतना किया गया और बाय इतना किया। इसके लिए यूज करते हैं हम फुनल चार्ट। कौन सा चार्ट यूज करते हैं, फुनल चार्ट। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या डालना है, सबसे हाईएस्ट है जैसे कि हमारा लीड हो गया। लीड कौन सा है, जैसे कि मेरा लीड है पेज विजिट, तो पहला पेज विजिट इतना हुआ। ओके, अब उसमें हमने देखेंगे साइन अप कितना हुआ। ओके, साइन अप के बाद हमने बोला कार्ड कितना किया गया, कार्ड के बाद हमने देखा बाय कितना गया, चेकआउट कितना गया, सॉरी चेकआउट कितना गया, और चेकआउट के बाद हमने बोला बाय कितना। ये देखिए मतलब कि पूरा 21% हमारा यहाँ पे फाइनल हुआ। तो इस तरह से ब्रेक डाउन हुआ। हाँ, इसकी फॉर्मेटिंग को हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कैटेगरी भी ऐड है, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को डाल दिया। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं आएगा इसमें, कैटेगरी ऐड नहीं होगा, वैल्यू ही ऐड होता है। एक मिनट, अगर हम यहाँ पे हटा देते हैं तो क्या होगा, तो कैटेगरी ऐड होगा। हाँ, तब कैटेगरी ऐड होगा। ठीक है, सिंगल करते हैं, तो मल्टीपल करेंगे तो कैटेगरी ऐड नहीं होगा। हालांकि कैटेगरी का यूज बहुत कम ऐड यूज करते हैं, ज़्यादातर हम यूज करते हैं अपना इसका ही। तो साइन अप, कार्ड, चेकआउट एंड बाय। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग को देखिए क्या है। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले कलर्स, आप डिफॉल्ट कलर इसका है, तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं यहाँ पे, या शो ऑल करेंगे तो हर किसी का अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं। कि मैंने बोला कि भाई ये होना चाहिए रेड, उसके बाद होना चाहिए सेड में ए, उसके बाद आना चाहिए सेड में ए, और उसके बाद आना चाहिए सेड में इतना, और ए होना चाहिए ग्रीन कलर। क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर। इस तरह से कलरिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ अगर हम आते हैं जनरल अपना विजुअल में आगे बढ़ते हैं, तो डेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे डेटा लेवल आता है। डेटा लेवल कहाँ होना चाहिए, डेटा वैल्यू क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, मतलब कि जो भी परसेंटेज आ रहा है वो परसेंटेज उसके फर्स्ट से अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब इसका 69% हुआ, इसका 50, तो फर्स्ट का 55% और यहाँ पे 21% आया, तो सारा परसेंटेज आप यहाँ पे शो कर सकते हो। या परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, तो प्रीवियस में क्या हुआ कि भाई इसका 16% हुआ और साइन अप का 79% हुआ, और जितना कार्ड में ऐड हुआ उसमें 79% चेकआउट हुआ, और जितना चेकआउट हुआ उसमें 47% हमारा सेल हुआ, और ओवरऑल के अकॉर्डिंग यहाँ 21% हुआ। तो ये चीजें आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बैकग्राउंड वगैरह है, कैटेगरी लेवल ऑन वगैरह है, बाकी वही फॉर्मेटिंग नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था फनल चार्ट। अब बात करते हैं स्कैटर चार्ट। अब स्कैटर चार्ट में मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे किस प्राइस रेंज पे कितनी क्वांटिटी सेल हुई। अब प्रॉब्लम ये है कि प्राइस रेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसमें लाइन चार्ट वगैरह नहीं लगा सकते, तो स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। स्कैटर चार्ट पे जब लेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, अपना वैल्यू में हम रखेंगे अपनी क्वांटिटी, और एक्स में रखेंगे हम अपना क्या बोलते हैं एमआरपी, और वाई में भी रखेंगे एमआरपी। अच्छा, सम ऑफ एमआरपी आ गया, इसको एवरेज ऑफ एमआरपी कहते हैं। और इसको रहने दो, इसको समी रहने दो।
तो एक घनत्व दिख रहा है ना, जिसके जहां सेल हुआ है उसके हिसाब से ये सम ऑफ एमआरपी क्यों आ रहा है इसमें? एक मिनट, इसका भी एवरेज करने दीजिए, एवरेज है इसका भी एवरेज करने दीजिए। और इस पे क्वांट पे हो गया एवरेज, ये ऊपर रखते हैं। और क्वांटिटी का यहाँ क्वांटिटी को उठा के वाई में सम करते हैं, अब सही है। देखिए दिख रहा है, तो ये क्या दिखा रहा है कि 160 एमआरपी, 180, 200, 220 और 240। जैसे पता चल रहा है कि 200, 180 से 200 के बीच में अधिकतर सेल हुआ है और हाईएस्ट मेरा 2500 की क्वांटिटी सेल गई है। ठीक है, तो इस तरह से घनत्व दिखाने का काम हम करते हैं। अब इसकी भी एक ये है, इसमें लेजेंड अगर डालेंगे तो प्रोडक्ट वाइज, तो ये आपका हर प्रोडक्ट का अलग अलग कलर दे देगा। कि इसमें पाइथन दिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सेल ब्लू है, वीवीए का ज़्यादा कलर दिख रहा है आपको, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हम बाकी फॉर्मेटिंग तो वही है, इसमें मार्कर की फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं कि मार्कर कैसा होना चाहिए। जैसा मार्कर रखना चाहते हैं वो मार्कर का साइज वगैरह यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि मार्कर का साइज, रोटेशंस क्या होना चाहिए, वो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर में आइए, तो ये देखिए कलर है यहाँ पे अपना। एक मिनट, कलर तो वही रहेगा, मार्कर कलर आप चेंज नहीं कर सकते, कलर डिफॉल्ट होता है यहाँ पे, अलग अलग कलर नहीं कर सकते। आई थिंक कैटेगरी लेवल करते हैं तो ये कैटेगरी लेवल आ जाता है, इसमें कलर आ जाता है। बाकी कोई खास इसमें नहीं है मार्कर, बाकी वही है, कुछ खास इसमें नहीं है। जनरल तो सबके लिए भी होता है, और इसमें कोई ट्रेन लाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें। इसे ट्रेन लाइन ऑन कर दिया, सबका ट्रेन लाइन ऐड होगा। मीडियल लाइन परसेंटाइल लाइन करेंगे तो परसेंटाइल लाइन ऐड होगा। यहाँ पे समरी सेटिंग कर सकते हैं, रेटियो लाइन, हल्का सा लाइन ऐड हो रहा है, नहीं है इसमें। तो ये हमारा बबल चार्ट। अब इसके बाद बात करते हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का यूज कब करते हैं, जब हमें कंपेयर करना परसेंटेज के हिसाब से। जैसे मैं देखना चाहता हूं कि भाई मेरा किस प्रोडक्ट का कितना परसेंट सेल्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन है, तो प्रोडक्ट वाइज हमने अपना क्या ले लिया, अमाउंट ले लिया। अब इसमें खासियत यह है कि एक ही ले सकते हैं। अगर मान लीजिए अमाउंट के साथ साथ कुछ और ले लिया, क्वांटिटी ले लिया यहाँ पे वैल्यू के अंदर में, तो इस तरह से दिखेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा सर, एक ही दिखेगा। मोस्टली इसको एक ही दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के लिए। अब इसमें आप जा सकते हैं, यहाँ पे लेजेंड ऑन करना है, ऑफ करना है, स्लाइस की अलग अलग साइज का कलर वगैरह रखना चाहते हो तो अलग अलग साइज की कलर कर सकते हैं। यहाँ पे रोटेशंस, इसको अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो डिग्री के ऊपर रोटेट कर सकते हो, कौन सा पहले होना चाहिए कौन सा बाद में। और सेम अगर ये तो कब इसका यूज कब करते हैं, जब हमारे पास जो हम रख रहे हैं उसमें कम लेजेंड है, मतलब कि नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम कम है। कभी कभी आइटम ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में हम लेते हैं अपना डोनट चार्ट। जैसे मैंने डोनट चार्ट में मंथ दिया और मंथ के अंदर अमाउंट दिया, तो थोड़ा ज्यादा है, तो ये देखिए सही से दिख रहा है। पाई चार्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन इस तरह से डोनट चार्ट यूज करते हैं। और इसमें भी एक ही रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर करूँ कि मंथ के बाद मैं प्रोडक्ट भी रख देता हूँ लेजेंड में, तो प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ एक्सपेंड डाउन लेवल करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए दिखे, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसे एक ही सही रहता है इससे। तो डोनट चार्ट। अब यहाँ पे आता है कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन माने कि ये दिखाना है, प्लेसमेंट दिखाना है। जैसे मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरा लोकेशन वाइज दिखाना है, लोकेशन वाइज कितना सेल हुआ है, तो आप देखेंगे ये रहा। तो ये भी एक तरह से पाई चार्ट की तरह ही वर्क करता है। यहाँ पे देखिए इंदौर आ गया, कानपुर आ गया, कोलकाता, मुंबई, पुणे दिख रहा है आपको, इस तरह से इसका यूज होगा। ओके, समझे।
तो कोई दिक्कत है सर इसमें? अब बात करते हैं मैप चार्ट। देखिए इसमें तीन मैप है। पहला मैप आ गया आपका मैप नॉर्मल मैप, दूसरा आता है फिल्म मैप, तीसरा आता है आपका एजूरे मैप। तो तीन यहाँ पे मैप चार्ट है। इस तीन मैप चार्ट को एक बार हम देखते हैं आपके साथ। तो मैप चार्ट के लिए डेटा उसी हिसाब से होना चाहिए। आप सोचिए किसी भी तरह के मैप चार्ट पे इसका हम यूज कर ले तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा। तो मैप चार्ट के लिए मैप चार्ट का डेटा होना जरूरी है। जैसे कि लोकेशन यहाँ पे आइए मैप चार्ट। तो मैप चार्ट के लिए मैप चार्ट का डेटा होना चाहिए। 2 मिनट दीजिए, मैप चार्ट का डेटा, मैप चार्ट का डेटा दूसरे पीसी पे। बस हो गया सर, 2 मिनट दीजिए। तो मुझे मैप डेटा यहाँ से लाना होगा। तो मैप डेटा में क्या है कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, और इस डिस्ट्रिक्ट का लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड है और यहाँ पे क्वांटिटी है। तो वैसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए जैसे कि मैंने, अगर मान लीजिए मुझे स्टेट बाय सेल चाहिए, तो ये हमने फिल्म मैप लिया और इसमें हमने अपना स्टेट को, अब स्टेट को लेने से पहले हम यहाँ पे इसकी डेटा टाइप को चेंज करेंगे। जैसे कि स्टेट को, इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्टेट कर देते हैं, और इसको हम लैंगिट्यूड को हम यहाँ पे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड कर देते हैं, और लॉन्गिट्यूड को हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड कर देते हैं। तो डेटा टाइप हम चेंज कर देंगे तो हमारे लिए आगे चल के बेनिफिट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैप चार्ट में सिर्फ ये ले लेता हूँ, यहाँ से क्या बोलते हैं, स्टेट ले लिया और स्टेट बाय टोटल क्वांटिटी में रखता हूँ, तो ये पता चल जाता है कि किस किस स्टेट में क्या सेल हुआ। और बबल साइज में नीचे रख दूंगा तो ये बबल, जिसमें जितना बड़ा सेल उतना बड़ा बबल बना के दे देगा। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि अगर मैंने, मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए, तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिया तो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड मैप पे चला गया।
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है मतलब होता है क्या है कि कुछ फेमस डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि यूएसए वगैरह में है या किसी और वगैरह में है तो देखा ले लिया इसने। तो ऐसे केसेस में हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होना जरूरी है। तो यहाँ पे लैटिट्यूड पे मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मैं अगर लॉन्गिट्यूड डाल देता हूँ तब जाके वो देखिए सही यहाँ पे पोजीशन में हमारा डेटा देता है। अब यहाँ पे मैं अगर फिल्ट्रेशन में गया और स्टेट रख देता हूँ तो यार जिस स्टेट को क्लेम करूंगा मेरा उसी स्टेट पे फोकस होगा। दिख रहा है, गोवा पे क्लिक किया तो गोवा, गुजरात तो गुजरात, केरला तो केरला, मणिपुर तो मणिपुर, मिजोरम तो मिजोरम। ठीक है, अब इसकी मैप की अलग अलग सेटिंग्स है उसको देख लेते हैं। मैप में यहाँ पे मैप की सेटिंग में सबसे पहले आता है स्टाइल, कि आप डार्क मोड में रखना चाहते हैं, आप लाइट मोड में रखना चाहते हैं, एक ग्रे स्लाइड करना चाहते हैं या फिर रोड में रखना चाहते हैं। ठीक है ना, कंट्रोल ऑटो जूम होना चाहिए या ऑटो बटन्स, आप जूम का बटन्स देना चाहते हो, ऊपर देखिए बटन्स आ गया, या फिर लेसो बटन देना चाहते हो, यहाँ पे लेसन बटन मतलब वो यहाँ पे हाईलाइट करके देख सकता है। ठीक है, उसके बाद बबल्स की अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। हालांकि बबल्स की फॉर्मेटिंग में यहाँ पे एक्सेस नहीं है बट कर सकते हैं। हीट मैप करना है तो ये देखिए हीट मैप आ जाए, और हीट मैप में किस तरह का कलर होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। रेड होना चाहिए, 50% में ए होना चाहिए और ये होना चाहिए, इस तरह से। तो ये आपको दिखा। सेम अगला चार्ट जो होता है फिल मैप चार्ट, तो उसमें आपको बबल्स नहीं बनता है, वो फिल कर देता है। जैसे कि स्टेट को मैंने रखा तो देखिए स्टेट को इसने फिल कर दिया। ठीक है, और इसमें जो है लंगिट्यूड और बाकी कुछ चीजें नहीं डाल सकते। तीसरा आता है अजूरे चार्ट। अजूरे चार्ट आपका मैप चार्ट होता है बट इसमें से लोकेशन में मैंने स्टेट डाल दिया और बबल साइज में मैंने अपनी क्वांटिटी डाल दी। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा डिजिटल होता है, जब भी आएगा ना नॉर्मल हुआ, अब जैसे इस पे आई अजूरे चार्ट में तो हमेशा जूम हो। और दूसरी इसके अंदर आपका थोड़ा सा इसमें मैप चार्ट के अंदर इसकी मैप सेटिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, देख सकते हैं कि आपको हाई कंट्रास्ट पे चाहिए या आपको हाइब्रिड चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हाइब्रिड आपको आ जाएगा। व्यू मोड में आप चेंज कर सकते हैं कि ऑटो जूम वगैरह तो वही सेम है। उसके बाद यहाँ पे लेयर की सेटिंग है, कितना मिनिमम मैक्सिमम का लेयर होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। बाकी 3D लेयर चाहिए तो 3D लेयर आ जाएगा, हीट मैप चाहिए तो हीट आ जाएगा। ठीक है ना, ट्रैफिक लेयर आइए तो रोड में अगर आप यहाँ पे रोड सेलेक्ट कर रखे हैं हाइब्रिड की जगह पे तो ट्रैफिक लेयर आ जाता है। मैप चार्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे मैप्स आपको मिलेंगे बट उसके लिए जाना होगा गेट मोर विजुअल में। कुछ पेड होंगे और कुछ फ्री होगा। यहां मैप को हम सर्च करते हैं, ठीक है, आपको मैप चार्ट सर्च कीजिए, बहुत सारे मैप चार्ट आपको मिलेंगे। हीट मैप दिख रहा है आपको, क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अलग अलग होता है सारा, ये चेंज होते रहते हैं, कुछ फ्री होता है कुछ पेड होता है। ठीक है ना, या और यहाँ पे देखिए दोबारा कीजिए और लोकेशन यहाँ पे स्टेट डालता हूँ। लोकेशन में लैटिट्यूड में मैं लैटिट्यूड डालूंगा, लॉन्गिट्यूड में मैं लॉन्गिट्यूड डालूंगा और एक वैल्यू में क्वांटिटी डालूंगा, तो उसके हिसाब से देखिए हीट जनरेट हो जाएगा। ग्रुप के अंदर मैं प्रोडक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट नहीं होगा, ग्रुप के अंदर मैं डाल देता हूँ, एक मिनट, मैं स्टेट को डालता हूँ ग्रुप में, इस पे हम डिस्ट्रिक्ट डालते हैं और ग्रुप के अंदर डाल देता हूँ प्रोडक्ट और स्टेट। इस तरह से हीट मैप चार्ट आपको दिखेगा। ओके, तो और भी बहुत सारे मैप है, आप खुद एक बार सर्च करके इसको देख लीजिए। ठीक है सर, तो आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, कल हम बाकी के विजुअलाइजेशन पे भी डिस्कस करेंगे।
ठीक है, अभी 2-4 दिन विजुअलाइजेशन ही चलेगा,